हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है सो कर रहे हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम से संबंधित। तो इतिहास चैप्टर से है जो कुछ महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित तिथि, यानी कि कौन सी घटना जो है सो कब हुआ था, उससे संबंधित हम तिथि और घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। इतिहास में हर चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलिए। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th की जो है तो प्रिपरेशन एकदम आसान तरीके से कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो चलिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आप ही को जैसे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, सही समय पर आपको सही वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो क्वेश्चन इसका जो है सो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव का जो है और सब्जेक्टिव का वो बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मोपला विद्रोह और एका आंदोलन। देखिए एक ही में दो दो तीन तीन क्वेश्चन रख यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह और एका आंदोलन कब हुआ था, तो 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह और एका आंदोलन हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछा जाएगा, ये देखिए। पूछेगा कि मोपला विद्रोह इनमें से कब हुआ था, तो क्वेश्चन 21 1921 1922 1923 1924 दे देगा, और पूछेगा इनमें से मोपला विद्रोह कब हुआ था, या नहीं तो 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था। फिर दूसरा पूछेगा कि एक आंदोलन कब हुआ था, तो 1923 22 24 21 ऐसे करके दे देगा। जो आप लोग पढ़े रहेंगे तभी न 21 मारेंगे, और नहीं तो ये गलत मार के चलेंगे। फिर उसी तरह पूछेगा कि 2021 में, सॉरी 2021 बोल रहे हैं, कि 1921 में कौन सा दो आंदोलन चलाया गया था, विद्रोह हुआ था, तो एक था मोपला विद्रोह, एक था एका आंदोलन। ये 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी और अलूरी सीताराम राजू का विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 में। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन की वापसी और अलूरी सीताराम राजू का विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 में। नेक्स्ट है कि स्वराज दल का गठन कब किया गया था, तो 1923 में। स्वराज दल का गठन कब किया गया था, तो 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था, 1925 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1926 में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1926 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में गठन हुआ, और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन का गठन, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर को टिक कीजिएगा, नहीं तो साइमन कमीशन पढ़े और याद रहेगा 28 27 और कोई भी टिक करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ समझना है कि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ 1927 में, और भारत जो आया साइमन कमीशन वो 1928 में आया था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का मांग 1929 ईस्वी में किया गया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना और 12 मार्च को दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था, 1930 में। 26 जनवरी को पूर्णतः स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा की सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1930 ईस्वी में, चंपारण बिहार से। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी इरविन पैक्ट। गांधी
इरविन समझौता जेपी द्वारा बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में। आप लोग जेपी का पूरा नाम क्या है, कौन से थे? तो गांधी इरविन समझौता जेपी द्वारा बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में। कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में, अखिल भारतीय किसान सभा की गठन 1936 में, और जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का निर्माण किया गया था 1733 में। जॉन के फ्लाइंग शटल का निर्माण जो है सो 1733 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि जेम्स हार्डग्रीव्ज द्वारा स्पिनिंग जेनी का निर्माण कब किया गया था? तो 1764 में। जेम्स हार्डग्रीव्ज द्वारा स्पिनिंग जेनी का निर्माण जो हुआ वो 1764 में हुआ था, 1764 में। नेक्स्ट है कि जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण कब किया गया था? तो 1765 में। जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण जो किया गया था वो 1765 में। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण कब किया गया था? तो 1769 में। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण किया गया 1769 में। क्रॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल का निर्माण कब किया गया था? तो 1779 में। क्रॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल का निर्माण कब किया गया? 1779 में। एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम का निर्माण कब किया गया? 1785 में। एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम का निर्माण कब किया गया? 1785 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित कब किया गया था? तो 1813 में। ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था तो 1813 में। जॉर्ज स्टीफन द्वारा वाष्प चलित रेल इंजन का निर्माण, यानी कि जो स्टीफन द्वारा जो वाष्प से चलने वाला रेल इंजन का निर्माण और भारत में कोयला उद्योग का आरंभ जो किया गया था वो 1814 में। हम्फ्री ड्रेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार और बेसमेयर द्वारा शक्तिशाली भट्टी का निर्माण कब किया गया था? तो 1815 में। हम्फ्री ड्रेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया 1815 में, और बेसमेयर द्वारा शक्तिशाली भट्टी का निर्माण किया गया वो 1815 में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1838 में। इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था तो 1853 में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया 1853 ईस्वी में। बंगाल के इरिसरा में पहली जूट मिल, जूट जिसको पटुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। तो बंगाल के इरिसरा में पहली जूट मिल स्थापित और कब किया गया था? तो 1855 में। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1855 में। नेक्स्ट है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 में। जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? 1907 में। जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? 1916 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? 1916 में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुआ था? 1918 में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब किया गया था? तो 1918 में। 1918 में। राजस्व आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो 1921 में। राजस्व आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था 1926 में। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था 1926 में। न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून यानी कि बहुत कम मजदूरी के बदले पैसा दिया जाता है उसके लिए कानून पारित किया गया था 1948 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब किया गया? 1962 में। और 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। तो ये ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं और इतिहास ही तो है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब किया था? 1962 में।
बम्बई में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया था तो 1784 में। बम्बई में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया था तो 1784 में। पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था तो 1786 में। पटना का जो गोलघर है अपना बिहार में है, पटना की राजधानी क्या है तो सॉरी बिहार की राजधानी पटना, पटना की राजधानी में ही, बिहार की राजधानी में पटना में ही गोलघर है, जिससे पहले अंग्रेज के समय में यह गोदाम घर था, क्योंकि सभी जगह से जो है सो बिहार में अनाज को इकट्ठा करके गोलघर में जमा किया जाता था। तो पटना के गोलघर का निर्माण कब किया था तो 1786 ईस्वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया था कब 1819 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया था कब 1819 में। बम्बई में चौल निर्माण आरंभ हुआ था 1860 से। मुंबई में चौल निर्माण आरंभ हुआ था 1860 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि लंदन में पहली भूमिगत रेल लाइन आरंभ किया गया था। लंदन में पहली भूमिगत रेल मतलब भूमि के अंदर आरंभ किया गया था कलकत्ता में। कब किया गया था और धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था 1863 में। लंदन में पहली भूमिगत रेल लाइन आरंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था भूमि के अंदर लाइन बिछाने का रेलवे ट्रैक को। और कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था 1863 में। इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पारित किया गया था 1870 में। इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पारित किया गया 1870 में। लंदन में नवंबर का खूनी रविवार मनाया था हुआ था कब 1887 में। लंदन में नवंबर का खूनी रविवार 1887 में जो है सो लागू हुआ था। बम्बई फिल्म उद्योग अस्तित्व में आया था और पहली मूवी का निर्माण जो 1896 में हुआ था। बम्बई फिल्म उद्योग अस्तित्व में आया और पहली मूवी का निर्माण जो 1896 में हुआ था। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब किया गया था 1898 में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है 1898 में किया गया। इंग्लैंड में फैक्ट्री कानून पारित किया गया था 1902 में। इंग्लैंड में फैक्ट्री कानून पारित किया गया था 1902 ईस्वी में। बंगाल से बिहार अलग और उड़ीसा राज्य गठन पटना का राजधानी बनना कब हुआ था तो 1912 में। बंगाल से बिहार अलग हुआ और उड़ीसा राज्य का गठन हो गया और पटना का राजधानी बनना शुरू हुआ कब 1912 ईस्वी। इसीलिए पटना यानी बिहार दिवस 1912 को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि बम्बई में किराया कानून पारित किया गया 1918 में। बम्बई में किराया कानून पारित किया गया 1918 में। सिंगापुर का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1865 में। सिंगापुर का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना 1865 में। आयरिश आलू अकाल 1845 से 1849। आयरिश आलू अकाल 1845 से 1849। नेक्स्ट है कि बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा हुआ था 1885 में। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा हुआ था 1885 में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरमिटिया मजदूरी व्यवस्था स्थापित किया गया 1921 में। और विश्व आर्थिक मंदी हुआ 1929 से 1930। विश्व सरकार द्वारा गिरमिटिया मजदूरी व्यवस्था समाप्ति एवं विश्व आर्थिक महामंदी 1929 से 1930 में हुआ था। और राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील ओटावा और लोजान समझौता लागू किया गया था 1932 में। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील ओटावा और लोजान समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना और बेनेलक्स संघ की गठित हुआ था 1944 में। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था 1944 में ही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना
और 1944 में ही। और बेनेलक्स संगठित किया गया था कब? तो 1944 में ही। चलो नेक्स्ट है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किया था 1957 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई 1957 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में। और चीन में कागज का आविष्कार किया गया था 105 ईस्वी में। चीन में कागज की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 में। वुड लॉक द्वारा छपाई आरंभ शुरू किया गया था तो 594 ईस्वी में। वुड ब्लॉक द्वारा छपाई आरंभ किया गया था 1994 में। और जापान में पहली पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ छपाई हुआ था पहली बुक का वो 868 में। जापान में पहली पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ वो 868 में हुआ था। चीनी नागरिक द्वारा मिट्टी के अक्षर मुद्रा का निर्माण किया गया था तो 1041 में। चीनी नागरिक द्वारा मिट्टी के अक्ष मुद्रा का निर्माण किया गया था 1041 में। चलिए इसके आगे करते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1336 में। जर्मनी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1336 में। जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छापाखाना का आविष्कार कब किया गया था? तो 1450 में। जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छापाखाना का आविष्कार किया गया था तो 1450 में। और मार्टिन लूथर की पंचनामे और स्थापनाएं प्रकाशित हुआ था तो 1517 में। मार्टिन लूथर की पंचनामे और स्थापनाएं प्रकाशित हुआ था तो 1517 में। और रोमन चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखना 1558 में। रोमन चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को सूची रखना 1558 में। कोचीन में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1579 में। कोचीन में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था तो 1579 में। और आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ किया गया था तो कब? तो 1766 में। कब किया गया था? तो 1766 में आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ किया गया था 1766 में। नेक्स्ट है कि जेम्स अंगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 में। जेम्स अंगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया? 1780 में। समाचार पत्रों का नियंत्रक अधिनियम 1799। समाचार पत्रों का नियंत्रक अधिनियम 1799 में। गंधार भट्टाचार्य का साप्ताहिक देसी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1816 में। गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक देसी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगाली में आरंभ हुआ था 1821 में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगाली में आरंभ हुआ था 1821 में। मीरातुल अखबार फारसी, दैनिक बम्बई समाचार गुजराती प्रकाशित कब हुआ? 1822 में। सावंत फैक्ट्री का प्रकाशन बंगाली में असम का 1821 में। और मीरातुल अखबार फारसी और दैनिक बम्बई समाचार गुजराती प्रकाशित हुआ कब? 1822 में। लाइसेंसिंग अधिनियम 1823 में जो है लागू किया गया। लाइसेंसिंग अधिनियम जो है 1823 में। जबकि बंगदत्त की स्थापना हुआ था 1830 में। बंगदत्त की स्थापना हुआ था 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 ईस्वी में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 ईस्वी में। राष्ट्र गुप्तचर एवं अखबारें सौदागर का प्रकाशन हुआ था 1851 में। राष्ट्र गुप्तचर एवं अखबारें जो है सौदागर का प्रकाशन हुआ था 1851 में। और लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में लागू किया गया था। लाइसेंसिंग एक्ट जो है सो 1857 में लागू किया गया था।
नेक्स्ट है कि ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? 1858 में। ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ? 1858 में। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था 1861 में। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ 1861 में। और पायोनियर का प्रकाशन हुआ था 1865 में। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। पायोनियर का प्रकाशन हुआ था 1865 में और पंजीकरण अधिनियम हुआ था 1867 में। पंजीकरण अधिनियम का जो प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, छपाई हुआ था 1868 में। और स्टेट्समैन का प्रकाशन हुआ था 1875 में। स्टेट्समैन का प्रकाशन हुआ 1875 में। स्टेट्समैन का प्रकाशन हुआ 1875 में। सिविल एंड मिलिट्री गजट का प्रकाशन हुआ 1876 में। सिविल एंड मिलिट्री गजट का प्रकाशन हुआ 1876 में। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया 1878 में। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया 1878 में। और दैनिक हिंदू मराठा और केसरी का प्रकाशन हुआ 1881 में। दैनिक हिंदू मराठा और केसरी का प्रकाशन हुआ 1881 ईस्वी में। समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रताप का प्रकाशन और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1910 में। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रताप का प्रकाशन और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1910 में। अल हिलाल का प्रकाशन हुआ था 1912 में। अल हिलाल का प्रकाशन हुआ 1912 में। बॉम्बे क्रॉनिकल लाल हरदयाल द्वारा गदर का प्रकाशन हुआ था 1913 में। बॉम्बे क्रॉनिकल लाल हरदयाल द्वारा गदर का प्रकाशन हुआ था 1913 में। अपेंडिक्स का प्रकाशन मोतिहारी नेहरू द्वारा जो है सो 1919 में किया गया था। इंडिपेंडेंस के प्रकाशन मोतीलाल नेहरू द्वारा जो सो 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1931 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1931 में। समाचार पत्र या जांच समिति का प्रस्ताव जो है 1947 में किया गया। समाचार पत्र और जांच का प्रस्ताव जो है 1947 में किया गया। और समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय और अधिनियम पारित किया गया 1951 में। समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया 1951 में। अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किया गया 1954 में। अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किया गया 1954 में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा और अगला किस टॉपिक पर लाया जाए, किस सब्जेक्ट पर। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको फिर में कंटेंट जो है सो सही समय पर अवेलेबल हो यानी उपलब्ध हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।